न्याय के देवता सूर्य पुत्र शनि 11 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त होने वाले हैं और शनि की चाल सीधे तौर पर सभी लोगों को प्रभावित करती है। फिर चाहे शनि राशि बदले, अस्त हो, उदय हो, नक्षत्र का परिवर्तन हो, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी कुंडली में न्याय के देवता हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, हमारे हर एक कर्म के द्वारा हमें ये रिजल्ट देते हैं। तो अब शनिदेव अस्त हो जाएंगे 11 फरवरी की रात्रि या 12 फरवरी को आप कह सकते हैं, उस दिन अस्त हो जाएंगे और 35 दिनों तक ये अस्त भी रहेंगे, 18 मार्च तक। 18 मार्च को ये उदय होंगे। अब इनका जो अस्त होने का मतलब क्या होता है, प्रभावहीन होना। ऐसा नहीं कि अस्त होने का मतलब बिल्कुल ही प्रभावहीन होना, क्योंकि सूर्य के नज़दीक जो भी होता है वो अस्त होता है। हर एक ग्रह अस्त हो जाता है जो सूर्य के नज़दीक हो। तो सूर्य अभी शनिदेव से 15 डिग्री पहले हैं, तो इसलिए शनिदेव को अस्त माना जाएगा। तो शनिदेव के जितने भी प्रभाव हैं उनमें शनिदेव की कमी देखने को मिलेगी। देखिए, शनिदेव को अगर हम देखें तो शनिदेव क्या है, ये व्यक्ति को जीवन में अनुशासन में रहना सिखाते हैं, न्याय का सम्मान करना सिखाते हैं। जैसे एक शिक्षक होता है ना, जो हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और हमें हर एक गलती करने से रोकता है, पहले प्यार से और फिर दंड देकर हमें सुधारता है। ठीक उसी तरह शनि भी हमारे जो जीवन है उसमें अनुशासन बनाए रखने में मददगार होते हैं। ये हमें सिखाते भी हैं और जब गलती होती है तो दंड भी देते हैं। लेकिन जब शनि का आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति मर्यादा में रहकर काम करना सीखता है। और साथ ही जब शनि कठिन निर्णय लेते हैं तो कठिनाइयों का सामना तो व्यक्ति करता है, लेकिन शनि की जितनी कृपा उस पर होती है उतनी किसी पर नहीं होती है। अब कुंभ राशि में शनि का अस्त होना सिंह राशि के लोगों के जीवन में कैसे प्रभाव देगा, क्या चीज़ें आपके लिए लाभदायक रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब भी किसी तरह के प्रभाव देता है, कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सभी पर होता है और आपके लिए भी, हर एक व्यक्ति के लिए ये कर्म फलदाता है। तो सिंह राशि के लोगों के बारे में हम जानेंगे कि शनि का अस्त होना अगले 35 दिनों तक आपको क्या कुछ देने वाला है। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तो सिंह राशि की मैं बात कर रही हूँ और सिंह राशि के लोगों के लिए शनि क्या है। देखिए, ये सिंह जो है एक उग्र राशि है और स्थिर राशि है। शनि आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव कौन सा है, रोग रिपु ऋण का है और 7वें भाव के स्वामी है। 7वां कौन सा है, साझेदारी का है और अभी आपके सप्तम भाव में ही विराजमान है, यानी कि आपके सप्तम भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अब देखिए चीज़ें किस तरह से आपके लिए बहुत अच्छी सी भी होने वाली हैं। इनका अस्त होना, एक तो आप इस दौरान ज़्यादा मित्र बनाते हुए दिखाई देंगे और सहयोगी भी आपके ज़्यादा बनते हुए नज़र आएंगे। आप अपने व्यवसाय के संबंध में सकारात्मक तरीके से काम करेंगे, पूंजी निवेश कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, आपको कामयाबी मिलेगी अच्छे लाभ प्राप्त करने में। और साथ ही मुमकिन ये भी है कि आप इस दौरान सीधा स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए नजर आएं, यानी जो कहना है एक बार सीधे आपको बोल देना है, ना इधर ना उधर, सीधी बात बोल देनी है। ऐसी चीज़ें भी आप कर पाएंगे। साथ में आपको यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है आपकी और ऐसी यात्राएं आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के लिहाज से अगर आप कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा हैं आप, तो आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं वहाँ आपको बड़ी संतुष्टि मिलने वाली है। अपने काम से बड़े संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, आपका जो काम है आपके मन मुताबिक चल रहा है, खुशी मिलेगी आपको अपने कामों को करके। और साथ ही दूसरी तरफ आप नौकरी के सिलसिले में थोड़ा सा यात्रा भी कर सकते हैं, किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो सहकर्मी है ना, उनसे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। हो सकता है वो आपके पीछे कुछ रणनीतियाँ कर रहे हों, कुछ राजनीति कर रहे हों, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जिससे आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। और जब परेशानी होगी तो मेंटल प्रॉब्लम होगी और उससे आपका जो प्रदर्शन है उसमें गिरावट आ जाएगी। तो ध्यान रखना है इस बात का। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो
आपको अपने व्यवसाय की दिशा बदलने और कुछ बुद्धिमान नीतियों पर टिके रहने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जो रणनीतियाँ आपने बनाई हैं, जो नीतियाँ हैं, उन पर टिके रहें, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वरना आप अपना नुकसान कर देंगे। और साथ ही आपके लिए नेटवर्किंग के व्यवसाय जो हैं वो अनुकूल होंगे। नेटवर्किंग के व्यवसाय से ज़्यादा लाभ आपको होगा। सोशल गैदरिंग वाले जितने भी काम होते हैं उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। रिश्तों की अगर बात करूं तो अपने जीवन साथी के साथ आप अपने रिश्ते को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने वाले हैं, यानी एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलेंगे और एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने में आप सक्षम भी होंगे। इसके अलावा अच्छे उत्साह के चलते आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। स्वास्थ्य आपका शानदार रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं यहाँ, क्योंकि उस भाव के तो ये स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी। जब कोई पापी ग्रह कोई ऐसे भाव का स्वामी होता है ना, जैसे छठा हो गया, आठवां हो गया, 12वां हो गया, तो वहाँ अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये आपके लिए स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दिए, सिर दर्द वगैरह हो गया तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। इनके अलावा कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको नहीं परेशान करने वाली है। अपनी एनर्जी को बरकरार रखें, अपनी ऊर्जा को मजबूत स्थिति में आप पाएंगे, यानी एनर्जी बहुत अच्छी होगी। और जब एनर्जी अच्छी होगी तो आप कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे, अच्छे काम आप कर पाएंगे। तो ये जो 35 दिन हैं ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपके जन्म स्थान में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि कमज़ोर है, तो कैसे पता करना है कि शनि कमज़ोर है और आप उसके रिज़ल्ट आप उनको अच्छा प्राप्त कर सकें? तो अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बार बार देखने को मिल रही हैं या फिर आप अंदर से बड़ा उदास महसूस कर रहे हैं, तो शनि कमज़ोर है। अगर आपको कड़ी मेहनत करने को मिल रही है, कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो भी शनि कमज़ोर है। या फिर आपको कितनी तरह की परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी है, पैसा नहीं टिक रहा है, हाथ में कमा रहे हैं फिर भी नहीं टिक रहा है, तो भी कुंडली में शनि कमज़ोर अवस्था में है, यानी किए गए कर्म का लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब आपको उपाय करने हैं। क्या उपाय करने हैं? इसके अलावा भी आप उपाय कर सकते हैं शनि के। क्या उपाय करने हैं? शनि ग्रह को मजबूत बनाने के लिए शनिवार के दिन किसी भी गरीब को, ज़रूरतमंद को खाने पीने की चीज़ें दें, पहनने की, ओढ़ने की वस्तुएं आप दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय सुन लीजिए। भगवान शिव को शनिदेव का गुरु माना जाता है और भगवान शिव एक अकेले ऐसे देव हैं जिनसे सारी चीज़ें उन्हीं से शुरू हैं और उन्हीं पर ख़त्म है, उनसे आगे कुछ नहीं। तो ऐसे में शनिवार के दिन एक लोटे में जल लें, थोड़ा सा पुष्प लें, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लें और भगवान शिव पर चढ़ाएं। सोमवार और शनिवार दोनों को चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान शिव को प्रसन्न करके शनिदेव के प्रकोप से आसानी से बच सकते हैं। इतना अच्छा उपाय है। बाकी आपको पता है कई सारे उपाय होते हैं। शनि जो छायादान होता है वो भी होता है। तेल लेकर थोड़ी सी कटोरी में उसमें अपना चेहरा देखिए उसको दान कर दें, उसको छायादान कहा जाता है। ये भी एक कारगर उपाय है। तो आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।